गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मेहनत आप अच्छी कर रहे होंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों कि आपका एनटीपीसी की जो शिफ्ट हैं वो आपकी चल रही हैं, जो 2019 में फॉर्म अप्लाई हुए थे। और उसके फॉर्म जो कि एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों वो हुए थे 2021 में। तो उसी का दोस्तों हम 4 मार्च का पेपर हम देखने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई, आरआरबी जेई यानी जूनियर इंजीनियर के जो फॉर्म भरे गए थे उनकी दोस्तों एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों जारी की कर दी गई है रेलवे बोर्ड के द्वारा। और कब से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को दोस्तों देख लें। आज सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके पास कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है एएलपी और एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और आरआरबी जेई वालों के लिए दोस्तों कुछ ज़्यादा समय नहीं है। और नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। बाकी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस वैकेंसी के कब से फॉर्म जो है दोस्तों कब से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो कौन सा क्षेत्र दोस्तों? तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं दोस्तों उल्कापिंड, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि इंसेक्ट ब्रीद थ्रू, यानी दोस्तों जो इंसेक्ट जो हैं दोस्तों, जो हमारे ब्रीद है, जो श्वसन है, उसके द्वारा जो है दोस्तों फैलते हैं, यानी वो किस प्रकार के होते हैं, वो हैं दोस्तों स्फेरिकल, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो किस अधिवेशन में दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है। तो वो है दोस्तों आपका साक्षात, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है। तो यह है दोस्तों भू आकृति विज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों मॉर्फोलॉजी। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह है दोस्तों आपका फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। तो देखिए दोस्तों एयर इंडिया का जो आपने लोगो देखा होगा, कभी आपने नेट पर सर्च किया होगा या फिर कभी आपने पिक देखी होगी कहीं पर, तो उसमें देखिए दोस्तों एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर दोस्तों कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है जिसमें दोस्तों लोहा नहीं पाया जाता। तो वो है दोस्तों आपका अभ्रक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो यह है दोस्तों आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि जीने का अधिकार यानी दोस्तों राइट टू लाइफ यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
और आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो ये चला गया दोस्तों 1920 से 1922 तक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों www.ignou.ac.in ये दोस्तों शिक्षा से रिलेटेड जो है दोस्तों वेबसाइट है। और www.ncert.nic.in ये भी आपका शिक्षा से रिलेटेड है। और ये तो है ही दोस्तों एजुकेशनल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन SBI जो है दोस्तों ये एक बैंक SBI बैंक की जो है वेबसाइट है, ये शिक्षा से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी गलत आपको छांटना था। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया है। तो वो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो यह है दोस्तों आपकी जाति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी दोस्तों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में दोस्तों, विश्व बैंक के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं दोस्तों शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो ये है दोस्तों आपके APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 में है और ये अनुच्छेद 32 में है। और समानता का अधिकार दोस्तों ये भी आपका मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 में है। जबकि दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का जो अधिकार है दोस्तों ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है। यानी दोस्तों 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पर महिलाएं कितनी हैं दोस्तों, 1084। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रोजन बम। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है जो आपका दोस्तों थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर कार्य करता है। तो वो है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ALP RPF SI ELP टेक्नीशियन और आपका दोस्तों RRB जे के एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी हैं। तो दोस्तों देखिए वहाँ पर साइंस जो है दोस्तों साइंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर पूछी जाती है और लगभग दोस्तों 30 नंबर की साइंस है आपकी JEE में और 20 से 25 नंबर की आपकी ALP और ALP टेक्नीशियन में। RPF में भी दोस्तों थोड़ी बहुत वहाँ साइंस पूछी जाती है, 5 से 7 प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ALP और RRB JEE की शिफ्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो आप तैयारी करना चाहते हो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो वो सारी शिफ्टें आप देख सकते हैं ALP और RPF की जितनी भी शिफ्ट मैंने डाली हुई हैं, क्योंकि दोस्तों सारी शिफ्टें मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। और आपको बता दूँ दोस्तों देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आपका न्यूमेरिकल, फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं यानी दोस्तों जितने भी फॉर्मूले बनते हैं उनसे रिलेटेड दोस्तों देखिए हर शनिवार को मैं आपके लिए दोस्तों अब जो आपका शनिवार आने वाला है उसी शनिवार से मैं स्टार्ट कर दूंगा दोस्तों। और लगभग दोस्तों 10 से 12 दिन में 12 से 15 दिन में लगभग दोस्तों मैं आपके जो है चैप्टर वाइज दोस्तों न्यूमेरिकल कंप्लीट कराने वाला हूं।
तो आप उन्हें देख सकते हैं, जो आपके लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, खासकर आरआरबी जेई और एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी वालों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आप शनिवार को तैयार रहना। आपके लिए दोस्तों चैप्टर वाइज, यानी दोस्तों जैसे पहला चैप्टर है आपका मापन एवं मात्रक, फिर गुरुत्वाकर्षण, फिर इस प्रकार दोस्तों सारे जितने भी आपके चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों का दोस्तों चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कराने वाला हूं। तो शनिवार को आप तैयार रहना। और फर्स्ट जो चैप्टर होगा आपका दोस्तों वो होगा आपका मापन एवं मात्रक, जहाँ से दोस्तों कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो शनिवार को आप तैयार रहना, आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूँ। और अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उनके लिए दोस्तों फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शनिवार को तैयार रहना दोस्तों, सारे न्यूमेरिकल मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? तो किसका है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, IMF का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? तो कौन कौन से थे दोस्तों? लाल, हरा और पीला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखित नहीं है? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है प्रश्न में दोस्तों कि पॉवर्टी एंड फेमिंग जो है दोस्तों ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ये भी दोस्तों आपका अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी दोस्तों आपका अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई। लेकिन दोस्तों पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये दोस्तों अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पादिकारम किसकी कृति है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई दोस्तों इलंगो अडिगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तो किस क्षेत्र को दोस्तों? तृतीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो किसकी दोस्तों? मैग्नीज की। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टेस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था, यानी किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1907 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो कब दोस्तों? 29 जुलाई को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए, यानी किस कौन सी सन में शहीद हुए थे दोस्तों? ये थे आपके 1716 में शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो किस रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों? ब्रंटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो NPK का मतलब है दोस्तों, N से है दोस्तों नाइट्रोजन, P से है दोस्तों फास्फोरस और K से है दोस्तों पोटेशियम, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है
इसमें आपसे पूछा गया है विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी दोस्तों कौन सी इनमें से सतही मिसाइल नहीं है, वो आपको छांटना है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? धनुष। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए, ये थे आपके 4 मार्च 2021 के थर्ड शिफ्ट के पेपर प्रश्न जो आपको मैंने बताए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।